कानून ये हरगिज नहीं कहता कि कोई अपना नाम लिखे। जो लाइसेंस में नाम लिखा गया है, जो किसी प्रोप्राइटरी फर्मशिप का या किसी की कंपनी का नाम है या किसी की पार्टनरशिप फर्म का नाम है, वही तो लिखेगा। ये आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं जो ये कर रहे हैं। वो एक गैर कानूनी काम नहीं तो दूसरा नहीं तो तीसरा करेंगे। ये नाम दूसरे वजह से क्यों रखने की चेष्टा करते हैं कि ये आरएसएस और बीजेपी के गुंडे आके मारपीट ना करें। यही एक वजह है और कोई वजह नहीं है। क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग या दूसरे समाज के लोग अगर अच्छा खाना बनाएंगे तो लोग उनके पास जाएंगे, उनका प्रोडक्ट अच्छा होगा, सस्ता होगा, हाइजीनिक होगा, तो कोई भी चल के जाएगा। क्योंकि इन्हें तो गुंडागर्दी, आतंकवाद करना ही है। तो अब इस पे कि तुमने नाम क्यों बदला? पहले बोलते हैं नाम बदलो, जय श्री राम बोलो, अब कोई जय श्री राम लिख रहा है तो मार रहे हैं। इनका खड़े होकर संवैधानिक और कानूनी तरीके से मुकाबला करना चाहिए। बैकफुट पे जितना आप जाओगे ये आपके साथ ज्यादतियां और ज्यादतियां और ज्यादतियां करेंगे। अब सावन शुरू हो गया, कांवड़ यात्रा जो है वो अब निकलने वाली है, वो शुरू हो गया। ऐसे में जो सड़कें हैं, जो रोड हैं जहाँ से कांवड़िया निकलते हैं, उन जगहों पे मुसलमानों की जो है दुकानें बंद करा दी जा रही है। नेम प्लेट का मामला फिर ये जो है मेन स्ट्रीम मीडिया पर खूब चलाया जा रहा है और सड़कों पर उतर करके लोग इसका जो है खूब प्रचार कर रहे हैं कि भाई हिंदूवादी संगठन के अपना नाम लगाओ। कई जगह जो है मारपीट तोड़फोड़ की भी खबरें हैं। कानून क्या कहता है इसमें? देखिए, कानून ये हरगिज नहीं कहता कि कोई अपना नाम लिखे। जो लाइसेंस में नाम लिखा गया है, जो किसी प्रोप्राइटरी फर्मशिप का या किसी की कंपनी का नाम है या किसी की पार्टनरशिप फर्म का नाम है, वही तो लिखेगा। अब भारत के कानूनों में कहीं भी ये प्रावधान नहीं है कि किसी व्यक्ति को अपने नाम से कोई बिजनेस करना। लेकिन इनका काम, इनका सब ये उठाया जा रहा है कि मतलब वैष्णो ढाबा करके जो है चलाया जा रहा है, लेकिन जब उसका नाम निकल के आता है तो वो राम नहीं, कुछ मुस्लिम नाम होता है उसका। उस पे आपत्ति है कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो अपना अपना नाम, नंबर प्लेट, नाम प्लेट लगा करके मतलब करो। आप किसी दूसरे के धर्म के साथ क्यों मजाक कर रहे हो? नहीं, देखिए, इसमें धर्म के साथ मजाक करने की तो आवश्यकता, इस चीज को धर्म से जोड़ के जो है वो देखा जाने लगा था। ये आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं जो ये कर रहे हैं। वो एक गैर कानूनी काम नहीं तो दूसरा नहीं तो तीसरा करेंगे। बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि ये एक तरफ तो ये बोलते हैं कि लोगों को मिलीजुली संस्कृति होनी चाहिए और एक तरफ ये बोलते हैं कि हम सभी भारतीय हैं, हिंदू तक बोलते हैं कि हम सभी, हर प्रकार के लोग हिंदू होते हैं। हालांकि इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। मैं क्यों हिंदू बनना चाहूंगा भाई? मेरा कोई मतलब मुझे क्या जरूरत है हिंदू बनने की? लेकिन ये आरएसएस के लोग तरह तरह के शोषे छोड़ते रहते हैं। तो अब जब किसी व्यक्ति ने, चलो ये खुद ही मान लिया कि हम अपना नाम वैसा रख लेते हैं, शायद हम पे अत्याचार, अटैक कम होंगे, यही सोच के तो लगाता है, वरना क्यों लगाएगा? ये नाम क्यों लगाएगा? कोई पसंद थोड़ी होगा किसी को ये नाम लिखना। और अगर वो अपना प्रोडक्ट अच्छा दे रहे हैं तो लोग तो ढूंढ ढूंढ के, जामा मस्जिद पे आप यहां देखो आके, रात को मतलब 3 बजे तक अगर मौका मिले तो सुबह 4 बजे तक इतनी भीड़ होती है। पूरे दिल्ली से लोग ढूंढ ढूंढ के आते हैं मुस्लिम एरिया में। ये नाम दूसरे वजह से क्यों रखने की चेष्टा करते हैं कि ये आरएसएस और बीजेपी के गुंडे आके मारपीट ना करें। यही एक वजह है और कोई वजह नहीं है। क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग या दूसरे समाज के लोग अगर अच्छा खाना बनाएंगे तो लोग उनके पास जाएंगे, उनका प्रोडक्ट अच्छा होगा, सस्ता होगा, हाइजीनिक होगा, तो कोई भी चल के जाएगा। तो लेकिन नाम जो रखा जाता है वो सिर्फ इस वजह से रखा जाता है कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के जो आतंकवादी ट्रेंड गुंडे हैं वो आके इन्हें तंग ना करें। उससे भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इन्हें तो गुंडागर्दी, आतंकवाद करना ही है। तो अब इस पे कि तुमने नाम क्यों बदला? पहले बोलते हैं नाम बदलो, जय श्री राम बोलो, अब कोई जय श्री राम लिख रहा है तो मार रहे हैं। तो इनका खड़े होकर संवैधानिक और कानूनी तरीके से मुकाबला करना चाहिए। बैकफुट पे जितना आप जाओगे ये आपके साथ ज्यादतियां और ज्यादतियां और ज्यादतियां करेंगे। जय श्री राम क्यों बुलवाते हैं भाई? ये मारपीट के लोगों को पूछो। अब जो बेचारा जय श्री राम खुद लिख के कह रहा है उसको भी मार रहे हैं। तो इनका मकसद लूटपाट करना है, इनका मकसद मारपीट करना है, इनका मकसद मनुस्मृति लागू कराना है। तो ये मकसद आपको समझना चाहिए। इन लोगों की कोई भी बात करना व्यर्थ है। ये आतंकवादी हैं, ये अपराधी हैं। इनको सीधा सीधा इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करा के
इनको जेल में भिजवाने का काम करना। अभी देखा यूपी से एक ढाबे की वीडियो वायरल हुई है, वो मामला सामने आया, उसको पैंट उतरवा करके उसको चेक किया गया, एक हिंदूवादी नेता की। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूं, तो ये यही काम करेंगे क्योंकि ये आतंकवादी हैं। सिर्फ घोषित ही तो नहीं हुए आतंकवादी संगठन अभी है, आने वाले टाइम में जब भी कोई अच्छी सरकार आएगी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और इनके जैसे आराम भाई तेंगुल, मेती लेम्पुन जैसे जो मणिपुर के संगठन है, उनको सबको आतंकवादी संगठन घोषित किया ही जाएगा ना, क्योंकि सबूत तो इतने हैं इनके खिलाफ। जो भी कोई भी भारत में आतंकवादी संगठन डिक्लेयर हुए हैं, उनसे ज्यादा मतलब आतंकवाद करने के सबूत ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं। तो ये सिर्फ घोषित ही तो नहीं हुए क्योंकि आरएसएस और बीजेपी की सरकारें हैं। जिन लोगों को इनको आरएसएस, ये जिन लोगों को इनको आतंकवादी संगठन घोषित करना है, वो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, इसलिए तो घोषित नहीं हो रहे हैं। तो इनको किसी और नजर से देखना मेरे ख्याल से गलती करना।